प्रधानमंत्री जी को कहते हैं देश का सारा पैसा लुटवा लिया, लेके सारे गुजराती ठग भाग गए। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर के कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहा था करके और जिंदा जलवा दे रहे हो। यही है तुम्हारा रामराज। क्या बात करते हो आप? यही अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया, यही अन्ना हजारे, यही रामदेव बाबा। कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो सब पढ़े लिखे होते थे, उन्हें देश चलाना आता था। और इस तानाशाह सरकार को देश चलाना नहीं आता। बीजेपी में कहीं किसी न महिला को ही पकड़ के ला रहे हो, नहीं ला रहे हो। एक को पकड़ को क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे भी दलाली में हाथ काले हैं, यही सच्चाई है। तानाशाह हिटलर तानाशाह चल रहा, सब अंदर जाएंगे, इसलिए अंदर जाएंगे तो उसके पास जिसके लिए आज मैं नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग दिल्ली में है और हमारे साथ कांग्रेस के साथ भी जी मौजूद है। हम लोग जानेंगे क्या हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। जिस तरीके से केजरीवाल ने तीखी तरीके से उनको वार किया है और कह रहे हैं कि अगर खास करके अगर प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो मनीष सिसोदिया को शायद जेल में नहीं रखते, उनको देश का शिक्षा मंत्री बना देते। उनको किस नजर से देख रहे हैं हम पूछते हैं, बातचीत करते, समझने की कोशिश करेंगे। क्या करते हैं मैडम? की कह रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखे नहीं है। देखिए, सच्चाई ये है कि आज भारत की जनता परेशान है। अगर आप देखा जाए तो कांग्रेस में जितने भी प्रधानमंत्री बने सब पढ़े लिखे थे और देश बहुत अच्छी तरह से चल रहा था। यही अरविंद केजरीवाल, यही मनीष सिसोदिया, यही अन्ना हजारे, यही रामदेव बाबा कांग्रेस को बदनाम करके सत्ता में आए। आज अगर घोटाले तुमने किए हो तो वो तो तुम्हें जाना ही जाना है। अब प्रधानमंत्री तुम दोनों बी टीम हो, तुम्हारा दोनों अरविंद केजरीवाल भी और मोदी जी भी, अमित शाह भी सब बी टीम है। हम इनको नहीं मानते। सच्चाई है कि पढ़े लिखे की जहां बात आएगी कांग्रेस पार्टी जैसा कोई पीएम नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा, उन्हें देश चलाना आता है। और बीजेपी में कहीं किसी न महिला को न्याय मिल रहा है, न युवाओं को न्याय मिल रहा है, न आम जनता को न्याय मिल रहा है। तो सच्चाई ये है पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है और प्रधानमंत्री जी के डिग्री पे तो वैसे भी अंगुली उठी है। मैडम आप कह रहे पढ़े लिखे जरूरी है, आप कह रहे बी टीम है। बी टीम तो कह रहे कि जो कांग्रेस और बीजेपी है भाई भाई है, ये दोनों। अरे ये कहने दो जी, हमारी पार्टी को यही अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे के साथ मिलकर के कांग्रेस के भ्रष्टाचारों को उजागर कर रहा था, जो कि कांग्रेस पार्टी में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ था। कांग्रेस पार्टी में कहीं भ्रष्टाचार नहीं हुआ था, लेकिन उसे बदनाम करके और ये मोदी जी से मिले हुए, मोदी जी को सत्ता देनी थी 2014 में, तो ये सारे लोग मिल करके कांग्रेस पार्टी को बदनाम किया और मोदी जी को सत्ता में लेकर के और इनको जो है दिल्ली की सत्ता मिली। कैसे भ्रष्टाचार नहीं कह रहे कि तमाम तरीके के भ्रष्टाचार के आरोप तो कांग्रेस के ऊपर लगे हुए। आप क्या दूध के धुले हुए? अरे भाई, हम तो कहते हैं साबित हुए हम। कोर्ट ने हमें अगर सजा दी हो तो बताओ। अगर हमारे ऊपर भ्रष्टाचार का कहीं मुकदमा हुआ हो या हम कोर्ट से जो है सजा आपका मुजरिम बने हो तो बताओ। आरोप लगाने से नहीं होता। आरोप तो हम प्रधानमंत्री जी को कहते हैं देश का सारा पैसा लुटवा लिया, लेके सारे गुजराती ठग भाग गए। और एक को भी पकड़ के ला रहे हो, नहीं ला रहे हो। एक को पकड़ को क्यों नहीं लेकर के आ रहे हो? इसलिए कि तुम्हारे भी दलाली में हाथ काले हैं, यही सच्चाई है। इतना ईमानदार है मैडम, आप कह रहे हाथ काले है, ईमानदार है, दमदार है। क्या दमदार है? युवाओं का पेट काट लिया, युवाओं का हाथ काट लिया, 4.5 साल की नौकरी कर दी, आज युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, कहीं रोजगार नहीं है। आप कैसी बात करती हो? आप लोगों को देखो टीएपी मिलती है, आप उसमें खुश रहो। आज भारत की जनता परेशान है, कहीं कमाई नहीं है, किसी युवा के पास नहीं है। चोर चमारी डकैती, डेली आप क्राइम देखिए, कहाँ कहाँ युवा इन्वॉल्व है। आप कैसे बात करते हो? रोजगार नहीं है। यूपी तो कह रहे, यूपी सरकार कह रहे कि 100 में से सिर्फ 4 लोग बेरोजगार है, बाकी सबके पास रोजगार। अरे यूपी में तो राम राज्य चल रहा है। जो है सयान लड़की, 25 साल की लड़की और माँ को जिंदा जला दिया जाता है। एक तरफ योगी सरकार कहती है कि जो 20 साल का कब्जा है जिनकी जो है जमीन पर, उसके मालिक जो है जो कब्जा किया है वही रहेगा। दूसरी तरफ आप बुलडोजर चलवा करके और जिंदा जलवा दे रहे हो। यही है तुम्हारा रामराज। क्या बात करते हो आप? अमृत काल चल रहे हैं मैडम, आप कह रहे हैं कि रामराज नहीं, ये मोदी जी की जैसे प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। अरे मोदी जी, बस यही है कि पढ़ा लिखा, सुनो, जितना पढ़ा लिखा है पूरी भारत की जनता जानती है, कितनी बार डिग्रियां पकड़ी गई है। और आने वाले 2024 में यही जनता ने बनाया, यही जनता हटाएगी। और भारत में अगर कोई पढ़ा लिखा है तो कांग्रेस के जितने भी प्रधानमंत्री बने थे वो सब पढ़े लिखे होते थे, उन्हें देश चलाना आता था। और इस तानाशाह सरकार को देश चलाना नहीं आता। पढ़े लिखे तो केजरीवाल भी है, केजरीवाल भी प्रधानमंत्री का दावेदार
बता रहे हैं। अरे पढ़े लिखे सबसे बड़ा तो मैं तो केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को, अन्ना हजारे, रामदेव को, सब अपना बिजनेस करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बदनाम करा और मोदी को सत्ता में लेकर आए। सब बी टीम है और आप इनके मुद्दे को लेकर हमसे बात मत करिए। सच्चाई ये है कि 2024 की सत्ता डोल रही है। कह रहे हैं कांग्रेस से बिक जाते हैं, कांग्रेस का विधायक बस ऐसे जैसे कहते हैं कि सेल में बिक जाते हैं। मैडम हमारे कांग्रेस पार्टी का कोई नहीं बिकता, उसके आगे पीछे ईडी। मध्य प्रदेश। अरे भाई अगर बेटो बेटियों को किडनैप कर लिया जाए, ईडी सीबीआई लगा लिया जाए तो माँ बाप मजबूर होने की क्या जरूरत है? अगर घोटाला बिकाऊ नहीं होता, उसको डरवा के धमका के उसे पकड़ करके जो है अपहरण करके उसको जो है अपनी तरफ मोड़ा जाता है। लोग खरीदने वाले, तोड़ने वाले, लेकिन सब चीज पैसे से नहीं खरीदी जाती। कहीं पर परिवार जुड़ा होता है जिसके वजह से वो मजबूर होता है। देखो विपक्ष नहीं, हाँ सबको रख देंगे। मोदी तानाशाह, हिटलर तानाशाह चल रहा है, सब अंदर जाएंगे। इसलिए अंदर जाएंगे कि उसके पास जिसके लिए, आज मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ, जिसके लिए अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे, रामदेव बाबा, मनीष सिसोदिया सब ने कहा लोकपाल आना चाहिए, ईडी जो है लोकपाल के दायरे में होनी चाहिए, तो क्यों नहीं हुई लोकपाल के दायरे में? हाँ, आज उसी ईडी और सीबीआई का नाजायज उपयोग करके हर नेता को धराशाही किया जाता है और उन्हें कांग्रेस किया जाता है। नहीं तो कांग्रेस ने कभी कुछ नहीं किया। कांग्रेस अगर ऐसा बदले की भावना की राजनीति करती तो आज जितने चोर थे ना, जब जेल के सलाखों के पीछे होते। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि कांग्रेस की बोली है, पाकिस्तान की बोली एक जैसे है। कांग्रेस को देश चलाना आता है, मैं तो इतना कहूंगी, कांग्रेस को देश चलाना आता है, इनको देश चलाना नहीं आता। अगर देश चलाना आता होता तो आज भारत की ये स्थिति न होती। केजरीवाल ये भी कह रहे हैं कि बस केजरीवाल ही मुकाबला कर सकते हैं मोदी जी का, ये राहुल से नहीं डरते। अरे सुनो, केजरीवाल बस खोली करे और देश चलाएगा तो कोई हमारा राहुल भैया चलाएगा, जिनके खून में राजनीति है। राहुल जी को बस कांग्रेस बचाने की जरूरत है, देश बचाने। राहुल जी ने तो दे दिया मैसेज, पूरा देश देख लिया। उन्होंने नफरत की बाजार में प्यार की दुकान खोल दी, अब इन्हें कोई रोक नहीं पाएगा। राहुल गांधी 2024 का भविष्य है। अभी माफी मांगेंगे राहुल गांधी? क्यों माफी मांगेंगे? इन चोरों से, हिटलर तानाशाहों से माफी मांगेंगे? कैसी बात करती हो? आतंकवादियों को तुम टिकट, देशद्रोहियों को टिकट देकर और सांसद बना देते हो सांसद मंदिर में, और राहुल गांधी देशद्रोही हो गए। अरे क्या बात है? मैं भी एक साध्वी हूँ, बर्दाश्त नहीं करूंगी। हमारा राहुल गांधी देश का भविष्य है, देश का हीरो है, उसे कोई नहीं रोक पाएगा। यही सच्चाई। आप कह रहे हैं कि हीरो है, मोदी जी की जैसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नहीं मिलेंगे। वो हीरो, वो बस मेकअप करे जो उनको क्लिक करता है। कमल अब नहीं खिलेगा, अब जिस हाथ से हमें रोटी खानी है वो खिलेगा। यही सच्चाई है। यानी कि कांग्रेस ही आने वाले हैं। बिल्कुल।